हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमईटी के बारे में। आज एक बहुत ही शानदार, कहीं ना कहीं टायर बी के कॉलेजेस में ये भी कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाता है। व्हाट इसमें एडमिशंस बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। स्टूडेंट यहाँ का देखा जाए तो रिव्यूज अच्छा रहता है और यहाँ पैकेज वगैरह भी अच्छा रहता है। अगर जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी फीस, प्लेसमेंट क्या रिव्यू रहा है स्टूडेंटों का, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा 1 to 1 आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप ये कैंपस देख सकते हैं, मुंबई में कैंपस है आपका। पीजीडीएम प्रोग्राम ऑफर करता है एंड एमएमएस भी कहीं ना कहीं आपको, जिसको एमबीए प्रोग्राम हम बोलते हैं। अगर जैसे कि मैं बात करूं इसकी, तो अगर जैसे कि मैं बात करूं इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन मैं आपको बता दिया हूं, जो कि एमिटी बेस्ट बैंड्रा में, यानी कि बेस्ट बैंड्रा इसको बोलते हैं एक प्रकार से। और ये मुंबई में, जैसे अभी मैंने बोला था, बेस्ट बैंड्रा मुंबई लोकेशन महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। देन अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड ईयर की हम बात करें, तो इस्टेब्लिश्ड ईयर इसका कितना है, 1989 का, यानी कि काफी साल पुराना कैंपस है। 1989 में ये बना था, फाउंडेड। अगर जैसे कि मैं बात करूं इसकी कि यहाँ की जो फैकल्टीज हैं, यहाँ के जो मेंबर्स हैं, काफी अच्छा उनको एक्सपीरियंस हो चुका है। यहाँ के स्टूडेंट भी लगभग मान के चलो 10-15 हज़ार से ज्यादा यहाँ के स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। यानी कि हर कंपनी में, हर सेक्टर में कहीं ना कहीं अमिटी वेस्ट बैंड्रा जो कॉलेज है, इसके कैंपस के स्टूडेंट आपको किसी ना किसी उसमें कंपनीज में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अप्रूवल्स की हम बात कर लेते हैं। अप्रूवल्स इसको मिला हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, एंड इसको एप्लीकेशन मिला हुआ है, एंड अप्रूवल्स इसको एआईसीटी वगैरह और डीटी वगैरह का मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। जैसे कोर्स ऑफर करता है, कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है, अभी जैसे कि मैं जस्ट बोला था आपसे कि कोर्स हमारा जो ऑफर करता है एमबीए, जिसे हम एमएमएस भी बोलते हैं। एमबीए यानी कि मास्टर ऑफ मैनेजमेंट। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूं, तो पीजीडीएम प्रोग्राम भी ऑफर करता है कहीं ना कहीं। तो वो पीजीडीएम प्रोग्राम जो कि आपका एआईसीटी फॉर 2 ईयर का है, ठीक है। और बहुत सारे अदर्स प्रोग्राम जैसे ईएमबीए हो गया और एक्जीक्यूटिव एमबीए, यानी कि 1 साल का एमबीए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया, पीएचडी वगैरह हो गया, तो ये सब होता है। एंड इसमें एडमिशन कैसे होता है वो भी मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, और जितने भी नए स्टूडेंट आए हुए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड ही वीडियोस दिखाई देंगी। चलिए, यहाँ पे कुछ जैसे मान के चलो, आप अगर एमबीए कर रहे हो या पीजीडीएम कर रहे हो, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट कराते हैं कॉलेज। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो कि आपको प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारे, मतलब आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है प्लेसमेंट के टाइम पे। आपका पैकेजेस वगैरह, आपका एक वैल्यू थोड़ा सा अच्छे से क्रिएट हो जाती है। बहुत सारी चीजों को लेके हम बात करेंगे, ठीक है। लीडरशिप, जैसे अगर मैं सर्टिफिकेट्स की बात करूँ, तो लीडरशिप डेवलपमेंट का, भाई ये तो आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट, ठीक। फिर बिजनेस एनालिटिक्स का भी आपको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट, भाई सेम फीस, जो फीस आपकी रहेगी उसी फीस में आपको पैकेज रहता है। डिजिटल मार्केटिंग, भाई किस स्टूडेंट को आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी कंपनी में चले जाओ, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, भाई डिजिटल मार्केटिंग की तो हर जगह, हर सेक्टर में ही जरूरत पड़ती है। भाई फेसबुक एड, इंस्टा एड, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं। एंड अगर जैसे कि मैं बात करूं एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, इसका भी आपको ये करा के देता है। सेम फीस में आपको देखने को मिल जाता है। अब चलो फीस की बात कर लेते हैं। भाई फीस क्या है, एमबीए प्रोग्राम की नॉर्मल फीस 4 से 5 लाख की फीस, आराम से, ज्यादा अफोर्डेबल, आराम से, पूरा एकदम आपके लिए वर्थ इट है, समझ रहे हो। लेकिन एडमिशन थोड़ा सा कठिन रहता है। अब मैं बताऊंगा पीजीडीएम प्रोग्राम के लिए थोड़ा सा इसका जो फीस रहता है 6 से 7 लाख रहता है। एंड एग्जीक्यूटिव एमबीए की, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन के यहाँ पे, पीएचडी का भी आप देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं यहाँ पे, कि जो पैकेज रहता है फीस का, जो मैं बता दूं, फीस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एकदम वहां पे जो एग्जैक्टली फीस रहती है वो देखने को मिल जाती है। क्या होता है ना, कि सेशन वाइज फीस आपकी इंक्रीज होती रहती है वहां पे कहीं ना कहीं। तो सेशन वाइज जब फीस आपकी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ अप्रोक्सली बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना एक्चुअल में, भाई वीडियो अभी देखा कुछ स्टूडेंट, तो उनको तो पता चल गया, लेकिन 2 साल बाद जो स्टूडेंट देखेंगे भाई, तो उनको, भाई एग्जैक्टली तो फीस हर किसी को पता होना चाहिए, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ सिर्फ सिर्फ जो वीडियो बनाने का मकसद जो रहता है, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको मतलब एग्जैक्टली फीस बता देते हैं, लेकिन फिर वो लास्ट में बहुत गंदा गंदा कमेंट मिलता है, तो इसीलिए, तो अप्रोक्सली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर, भाई रुपए से लेकर पैसे से लेकर सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ता, अब मैं इसके पैकेज की बात करूंगा, ठीक है। जैसे इसका पैकेज क्या, अब भाई मैंने यहाँ के कुछ स्टूडेंटों से रिव्यूज लिया था कि भाई पैकेज यहाँ का कैसा रहता है, एंड कैंपस लाइफ कैसी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत सारी चीज, कोई दिक्कत तो नहीं आती, बहुत सारी चीजों को लेकर मैंने डिस्कस किया था। तो बेसिकली अगर मैंने देखा तो मीडियम कॉलेज है, अच्छा खासा है, वर्थ इट है।
ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन की फी फॉर्म लगभग 1000-1200 के आसपास इसकी पड़ जाती है, इतनी ही पड़ जाती है। पैकेज रियल वाला जो रहता है भाई, इसका 7 लाख का रियल पैकेज रहता है, एवरेज 7, 6.5, 7, 6.5 भाई। लोअर अगर कम से कम अगर आपका लोअर में अगर आपका जाएगा पैकेज, यानी कि कुछ ना तो कुछ 5.5 लाख तक का आपका पैकेज चला जाएगा। इतना तो आप अगर आप पीजीडीएम करोगे तो बहुत आराम से इतने तक का आपका लोअर में मिल जाएगा। अगर आप एमएस वगैरह करते हो तो आपको वही 3 से 4 तक का और 4 से लगभग 5 तक का एवरेज वहां पे देखने को मिल जाता है। आप मतलब अलग रहता है दोनों का पैकेज, इन कंपनियां सेम आती हैं, सारा कुछ सेम होता है, थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल वो सब आपको पता है। हाईएस्ट सैलरी ज्यादा नहीं है भाई, 15 से 20 लाख है, यानी कि 20 लाख के आसपास में है इसका। अब जैसे प्लेसमेंट की अगर मैं रेशियो की अगर मैं बात करूं तो प्लेसमेंट रेशियो इसका जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 80 to 90%। 80 to 90% वो स्टूडेंट है, कुछ स्टूडेंट इसमें सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए आते हैं। इन द सेंस डिग्री का मतलब मेरा ये हुआ कि भाई वो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हो बस, इन द सेंस कि भाई मुझे तो बस डिग्री चाहिए भाई और पीएचडी करना है, आगे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है, तो वो स्टूडेंट आते हैं ना, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट थोड़ा सा अपना उनको पैकेज नहीं लगता है तो वो इसमें भी आ जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने पेरेंट्स का बिजनेस वगैरह चलाना होता है, रन करना होता है, तो बहुत सारी चीज होती हैं, तो ये होता है, ठीक है। तो ये और 5-7% ये वो स्टूडेंट रह जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं हम। टॉप रिक्रूटर्स भाई, कंपनीज कौन कौन सी आती हैं? कंपनीज यहाँ पे फाइनेंस की सबसे अच्छी कंपनीज है, देख सकते हैं आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, टाटा ग्रुप, ये भी अच्छी है, मतलब देखा जाए कंसल्टिंग वगैरह की कंपनी है। और महिंद्रा टेक हो गया, केपीएमजी, डिलॉयट, एलटी, इंफोसिस और हिंदुस्तान भी यहाँ पे आती है। तो ये ऐसी ही लगभग 50 से 75 प्लस कंपनियां कैंपस में आती है, लगभग प्लस ही आती हैं। एंड अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की एडमिशन प्रोसीजर के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एडमिशन प्रोसीजर के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप मुंबई में अगर आप एडमिशन प्लान करें तो ऑफिशियली बात है, आप महाराष्ट्र सिटी का एग्जाम दिया होगा जरूर, अगर नहीं दिया है तो डेट आने वाला होगा, तो आप महाराष्ट्र सिटी का एग्जाम दिया है तो अच्छी चीज है। दूसरी चीज, कैट, जेट और मैट और सीमेट के भी यहाँ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। इसमें से अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, वन एंट्रेंस एग्जाम, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। फिर उसके आपको जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन और पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पीजीडीएम का वही सेम अभी जो बोले थे, ईएमबी एग्जीक्यूटिव, ये सब रहता है। अब मैं मेन चीज कट ऑफ के बारे में बात कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि भाई इन सब के लिए चलो ये सब क्राइटेरिया तो आपका अच्छा है, और वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो आप इससे बड़ा भी कॉलेज देख सकते हैं, बड़े कॉलेजेस बहुत हैं, वेलिंगकर वगैरह आप देख सकते हैं मुंबई, और मुंबई में बहुत सारे कैंपस हैं, एनएमआईएमएस के भी हैं, इससे बढ़िया कैंपस है, तो और भी आप ऑप्शंस में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं और बता दूंगा जो भी लास्ट में रहता है। तो एमबीए के लिए जो कट ऑफ उसका जो रहता है एमएमएस के लिए लगभग थोड़ा सा हाई रहता है, मैंने बोला था एडमिशन बहुत डिफिकल्ट रहता है इसमें। 95 to 98 के आसपास में आपका होना चाहिए परसेंटाइल। पीजीडीएम के लिए तो भाई आपका कैट में जो होना चाहिए रिक्वायर्ड 70 to 80 होना चाहिए, और फिर उसके बाद में वो डिपेंड करेगा आपका जीडीपीआई के बिहाफ पे और आपके एकेडमिक के बिहाफ पे। जैसे आपको अब बहुत सारे कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट हो रहे होंगे, है ना, कि भैया वीडियोस तो देख लिया, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, बट इस कॉलेजेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। भाई हर कॉलेज के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, ये चीज मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ कि आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि इसका एनआरएफ डेटा, भाई आपको आज मैं लाइव दिखाऊंगा कि एनआरएफ डेटा एक्चुअल में होता क्या है। एनआरएफ डेटा के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। चलिए, तो ये एनआरएफ डेटा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही, कि एनआरएफ डेटा आप जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहां पे चेक करेंगे, आप डालेंगे कि आपका जो कॉलेज है, मान के चलो एमईटी है, यानी कि एमईटी कॉलेजेस आप देख सकते हैं, एमईटी डालेंगे उस पे, ठीक है। देन उसके बाद आप डालेंगे NIRF डाटा, कितने का चाहिए आपको, 2024, ये आप डालेंगे तुरंत आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड आ जाएगा। प्लेसमेंट इसमें क्या होगा कि भाई अधिकतर इसमें जो चीज आपको देखने को मिलेंगी, कितने स्टूडेंट थे, ओवरऑल स्टूडेंट इनटेक भी दिख जाएगा इसी में, कौन कौन सी कंपनीज आई थी और किस स्टूडेंट को किस कंपनी ने कौन सा पैकेज ऑफर किया। जैसे आप मान के चलो एग्जांपल में जैसे कुछ पीछे चलते हैं, जैसे अभी ये कंपनी थी एचडीएफसी या इनमें से कोई सी भी कंपनी ले लो भाई। अब जब ये कंपनी आएगी तो इसकी एक वो होगी, मैं आपको बता दूं, जैसे ये कंपनी आई, ठीक है,
अब ये कंपनी ऐसा नहीं है कि किसी एक स्टूडेंट सभी के लिए आएगी। तो इसने कितने स्टूडेंटों को उठाया, यानी कि कितने स्टूडेंट हायर किए, तो यानी कि 5 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट या फिर 5 या फिर ए टू जेड कितना भी हो सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। तो कितने का पैकेज लगा, तो 7 लाख का पैकेज ये लगा, तो भाई 7 लाख 7.5 लाख तक का पैकेज लगा। ये चीज एनआरईएफ डेटा में आपको मेंशन दे रखी होती है, तो आप जाएं और चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं या बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहे हैं, अगर आप कॉलेजेस मतलब सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, स्टूडेंट को एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि भाई आप कॉलेज सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि बहुत सारी कॉलेजेस आप मुंबई देखोगे या फिर पुणे देखोगे, बैंगलोर देखोगे, एनसीआर में बहुत सारी जगह है, इन सब देखो मतलब, तो आपको बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप अगर एक नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप डायरेक्टली मेरे से 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ 110% आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको एक ऐसा कॉलेजेस, आपको मैं 2 ऑप्शन दूंगा, 2 ऑप्शन, एक तो वो जो कि आप जिस लोकेशन पर सर्च कर रहे हैं उसके भी आप वहाँ का सबसे अच्छा कैंपस जिसमें आपका बहुत इजीली एडमिशन हो जाएगा। दूसरा वो जो मैं अपने अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे दूंगा। तो दोनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप कंपेरिजन करके सिलेक्ट कर सकते हैं। 110% मैं आपको यहाँ तक गारंटी भी दूंगा कि भाई प्लेसमेंट की भी गारंटी मैं आपकी यहाँ पे लूंगा, जो कॉलेज में आपको गाइड करूंगा उसकी 110% में गारंटी लूंगा प्लेसमेंट की, ठीक है। तो आप जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ये वीडियो अपने स्टूडेंट मतलब फ्रेंडों को सर्कल में शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।